खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुड आफ्टरनून। चले शुरू करें, शुरू करें। ग्रेट, ओके ओके। गुड आफ्टरनून, ओके ग्रेट। क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर्स आर clustered regularly interspersed short palindrome repeats। CSIR में हालांकि इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा आपसे। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, बराबर। ये कैसे हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जैसे किसी इलाके में कोई नोटिस्ड क्रिमिनल है, कोई बहुत नोटोरियस क्रिमिनल है, और उसके बारे में अगर आपको पता लगाना है, और आपके इलाके में कौन सबसे नोटोरियस क्रिमिनल है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो कैसे जानेंगे बताइए? सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप मान लीजिए किसी नए जगह पे गए, किसी मोहल्ले में रहने गए, और मोहल्ले में रहने के बाद आप ये सोचें कि सीसीटीवी है, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, गुड आफ्टरनून। ऐसा नहीं होता, सीसीटीवी कैसे पता चल जाएगा? आप मोहल्ले में नए नए गए और आपको पता है, हाँ कृतिका दुबे, वेरी नाइस वेरी नाइस, कृतिका दुबे। क्या पहले से मेरा लेक्चर सुना हुआ है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कॉमन सेंस जल्दी काम कर जाए। हाँ मेरा पहले ले। पुलिस स्टेशन में जाइए, नोटिस बोर्ड पे उन सब नोटोरियस क्रिमिनल की फोटो चिपकी होती है जो सबसे खतरनाक वाले होते हैं। गए कभी कभी चोरी डकैती के इल्जाम में गए अंदर? नहीं गए? छेड़छाड़ में, चोरी डकैती में, चप्पल लप्पल खाई हो, किसी ने केसेस लगा दिया हो, मौका नहीं मिला? अच्छा अच्छा अच्छा। इसे मौका मिलना नहीं कहते। हाँ वो देखा है मारते हुए। घनश्याम मिश्रा जी कह रहे हैं सर मौका नहीं मिला। अच्छा वो वाला वो देखा ना रील, जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है, लड़का आगे खड़ा होता है, लड़की पीछे खड़ी होती है, उसके आगे भी बस में एक लड़की खड़ी होती है, लड़की पलट के एक उसके बॉयफ्रेंड को तमाचा मारती है, तो वो जो लड़का है वो बार बार अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया बेबी, मैंने कुछ नहीं किया। बोले हाँ मुझे मालूम है, तुम ज्यादा सट के खड़े थे इसलिए मैंने ही उसको चिकोटी काटी थी। Is it? Right. चलो राइट। तो जब आप जाओगे वहां पुलिस स्टेशन में जाओगे, पुलिस स्टेशन में क्या होगा कि बहुत सारी फोटोग्राफ्स चिपके होंगे। तो ये इस बात को शो करते हैं कि ये इंसान ने बहुत चोरियां करी हैं, ये इंसान यहाँ का नोटोरियस क्रिमिनल है। वैसे ही बैक्टीरिया, इंग्लिश का शब्द है टेम्पोरल रिकॉर्ड। बैक्टीरिया मेंटेन्स द टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ द इंफेक्शन। हाँ, टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ इंफेक्शन, फाज इंफेक्शन। तो बैक्टीरिया करते क्या है? बैक्टीरिया अपने जीनोम में एक हिस्सा ऐसा बनाते हैं जिसमें उनके ऊपर अटैक जितने भी फाज वायरसेस के हुए, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को अपने जीनोम में समाहित कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन टुकड़ों को क्रिस्पर बोलते हैं।
इनको क्रिस्पर बोला। तो हर एक टुकड़ा, हर एक सेगमेंट बैक्टीरिया पर हुए इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन की गवाही देता है। बारिश हो रही है क्या? अच्छा, इसको क्रिस्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्पर बोलते हैं। और ये यूनिक सीक्वेंसेस होता है, हर फाज का एक यूनिक सीक्वेंसेस होता है। अब बोलोगे सर ये बनाते कैसे? बनाते बहुत सिंपल तरीके से हैं कि फाज इन्फेक्शन हुआ और फाज ने बैक्टीरिया को निपटा दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तब तो कोई क्रिस्पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया ने सक्सेसफुली फाज को काउंटर कर लिया, बैक्टीरिया ने सक्सेसफुली अगर फाज को काउंटर किया, तो बैक्टीरिया फाज के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को, जो यूनिक सीक्वेंसेस हैं, जो यूनिक प्रॉपर्टी है फाज जीनोम की, उनको टुकड़े टुकड़े करके अपने जीनोम में इंटीग्रेट कर लेगा। इसको टेम्पोरल रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पोरल रिकॉर्ड बोल, टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। अभी कुछ लोग कैमरा ऑन कर लो बे, 2 ही 4 लोग कैमरा ऑन किए हुए हो, क्या बात? राइट, डन। इतना समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड, रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड, बीच बीच में कुछ ना कुछ जगह मिलेगी, एक फाज, एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के बीच में जगह मिलेगी, इंटरस्पर्स्ड, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स नोन एज क्रिस्पर्स, नोन एज। तो each new spacer sequence is inserted next to the leader sequence with the consequence of the array as a temporal record of acquisition past. The sequence is destined to become a spacer within the fast genome known as protospacer and the adjacent to the palm sequence. Adjacent to the, so CRISPRs consist of repeated sequences 30 base pair or long, highly conserved within the clusters, interleaved with a spacer sequence of similar length with the high divergent sequences. High divergent का मतलब क्या हुआ कि they are originated from different phase infections. Good afternoon. They are originated from different phase infections. How they identify? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई गुरु। How bacterial mechanisms identify the unique sequences? बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। There is only one mechanism by which the bacteria recognizes the unique sequences, which is methylation. Which is methylation. So most of the bacterial sequence, unique sequences are recognized on the basis of level of methylation. Because of correct? Done. इतना समझ में आया? तो अब जब तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि ये लीडर सीक्वेंस है और ये तुम्हारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस लगे हुए। तो द मैकेनिज्म ऑफ द स्पेसर सीक्वेंसेस एक्विजिशन, द ईच न्यू सीक्वेंस इज इंसर्टेड नेक्स्ट टू द लीडर सीक्वेंस विद द कॉन्सिक्वेंस that the array is a temporal record of the acquisition path, the sequence destined to become a spacer in the palm sequence. बराबर। अब हाँ, अब बताते हैं, अब बताते। इतना क्लियर? अच्छा, इतना सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है? पाम क्या है? दैट इज अ प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ और पैम। व्हाट इज पैम? Protospacer adjacent motif is a DNA sequence, usually 2 to 3 base pair, which follows DNA region targeted by the cleavage by the CRISPR system such as Cas9, CRISPR-Cas9। आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये आपको क्या डालना है? दैट इज इसको इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ Cas एंजाइम्स। इसके आसपास जो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट
मोटिफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो ये हो गया क्रिस्पर्स। अब ये बनते कैसे हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, किस तरीके से फाज के इंफेक्शन को बैक्टीरिया काउंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर। अब मैंने अभी बताया कि क्रिस्पर किस तरीके से बनते हैं। क्रिस्पर इन्फेक्शन के दौरान जो फाज का डीएनए है उस डीएनए से तोड़ तोड़ के बनाए गए सीक्वेंसेस हैं, उन्हें क्रिस्पर बोलते हैं, राइट। अब इनका यूज क्या है? केवल फोटो चिपका देना, उनका टेम्पोरल रिकॉर्ड यूज कर लेना हमारा काम नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है। क्रिस्पर का फॉर्मेशन टेम्पोरल रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है। क्रिस्पर का काम टेम्पोरल रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है। क्रिस्पर का काम यह है कि बेटा जब कहीं तुम हमको दिख जाओगे तो हम तुमको बहुत कूटेंगे। नहीं समझे? नहीं, ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? अगर मान लीजिए किसी फाज ने किसी बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल के दौरान उसको इन्फेक्शन किया, उसने उसके छोटे से टुकड़े को कट करके अपने क्रिस्पर में एसिमिलेट कर लिया। अब दोबारा जब कभी भी वो फाज इन्फेक्ट करेगा तो इसी क्रिस्पर का इस्तेमाल करते हुए, इसी डीएनए सेगमेंट का इस्तेमाल करते हुए वो आने वाले नए फाज इन्फेक्शन के डीएनए को कट करेगा। कैसे कट करेगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास फाज का डीएनए, ये फाज का जीनोम है, कुछ भी हो सकता है। ये फाज के जीनोम को तुम्हें यहां से कट करना है, तो इसको कट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये यूनिवर्सली हर जगह लागू होगा। mRNA, siRNA, कहीं पर भी जाएंगे तो यही फिनोमेना लगेगा। सबसे पहले अगर इस टारगेट को कट करना है तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन साइट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट किस बेसिस पर ढूंढोगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर ढूंढोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन के बेसिस पर ढूंढोगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन क्या मतलब हुआ कि अगर यहां ए टी सी जी जी सी ए टी लगा हुआ है तो इसके पास ए जी सी 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 टी ए होना चाहिए, शॉर्ट कॉपी होना चाहिए। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आएगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रिस्पर से आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आएगा? क्रिस्पर से आएगा। और ये क्रिस्पर कहां से आएगा? इसी का कोई बाप दादा चाचा चाची कोई ना कोई आए होंगे जो पहले इन्फेक्ट करके गए होंगे, उसके बैक्टीरिया ने छोटे छोटे टुकड़े किए होंगे और वो ये सीक्वेंस होगा, उसके सीक्वेंस से बनाया गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आने वाले बेटा बेटी और परदादा परपोता परनाती को काउंटर करेंगे और उसको क्लीव करेंगे। थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। फिर से बताना है, फिर से बताना है, फिर से समझो, फिर से समझो। मान लो कि इस फाज ने इन्फेक्ट किया और इस फाज के डीएनए को कट करना है। अपने आप से आंसर को फ्रेम करो। अगर तुम्हें इस डीएनए को क्लीव करना है तो डीएनए को क्लीव करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट का रिकॉग्निशन किस बेसिस पर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर होगा। किस बेसिस पर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर होगा। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आएगी? इसी के एंसेस्टर से आएगी, इसी के एंसेस्टर से आएगी। और ये एंसेस्टर कहां से मिलेगा? टेम्पोरल रिकॉर्ड से मिलेगा। टेम्पोरल रिकॉर्ड कहां मिलेगा? टेम्पोरल रिकॉर्ड क्रिस्पर में मिलेगा। कहां मिलेगा? तो ये जो तुम्हारे पास क्रिस्पर आरएनए बना रहा है बैक्टीरिया, ये जो क्रिस्पर आरएनए बैक्टीरिया बना रहा है, ये क्रिस्पर आरएनए कहां से बना रहा है? अपने क्रिस्पर के ट्रांसक्रिप्शन से बना रहा है। ये जो क्रिस्पर डीएनए है बैक्टीरिया के पास, उसके ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बना रहा है, जो कॉम्प्लेक्स, उसे क्या बोलेंगे? सीआरएनए या सीआर डीएनए। कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बराबर। इसके साथ जो एंजाइम लगेगा वो कौन से एंजाइम होंगे? कैस एंजाइम होंगे। बराबर। कैस एंजाइम प्लस क्रिस्पर सीक्वेंस जाकर किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉग्नाइज होने के बाद क्या कर दिया जाएगा? बीच से क्लीव कर दिया जाएगा। इज इट राइट?
करेक्ट, बोलिए। हो गया? राइट, हो गया? क्लियर? ओके, फाइन। चलें आगे बढ़े ना। ठीक, तो अब आते हैं एंजाइम्स पर। सीआरएनए और सीआरडीएनए, समटाइम्स सीआरडीएनए, दोनों ही हो सकता है, कोई इसमें नई बात नहीं। तो सीआरएनए, तो प्री सीआरएनए इज प्रोसेस्ड बाय कैस एंजाइम्स। कैसे, किस तरीके से कैस एंजाइम फंक्शन करेगा उसको देख लेते हैं। Cas1, Cas2, Cas4. Cas enzymes functions along with CRISPR associated enzymes required to create the protospacer sequence. मतलब क्या हुआ? ये वो सीक्वेंसेस हैं जिससे किसी ने फाज ने अगर इंफेक्शन किया तो उसको छोटा छोटा काटने का काम कौन करेगा? फाज 1, फाज 2 एंड फाज 4. Cas1 is an integrase. Cas2 is a ribonuclease. Cas2 is a, in contrast, the other Cas6 is involved in the expression and processing of CRISPR crystal. Cas3 is a interference of viral infection. नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा। ओके, हो गया? हो गया? हो गया? क्लियर? जब फाज फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तब कैसे क्लीव करेगा रिकॉर्ड में तो होगा नहीं। यस, अच्छा क्वेश्चन है। कोई और किसी के पास आंसर है? वेरी नाइस। रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेसेस, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेसेस आर सीक्वेंस स्पेसिफिक। यस, राइट 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 राइट, ठीक है पद्मावती, समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियसेस आर द प्राइमरी इम्यून मॉलिक्यूल्स, इम्यून प्रोटीन्स। यस, तो अगर एक टर्म में तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्रिस्पर, एक टर्म में तुमसे पूछा जाए व्हाट इज क्रिस्पर, इट इज ए टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ फास्ट इन्फेक्शन टू द बैक्टीरिया। दिस भी, अच्छा क्रिस्पर किस में पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में कि फाज में? आंसर करते जाओ। एक कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर वन लाइनर नहीं है इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बराबर? तो क्रिस्पर क्या है? टेम्पोरल रिकॉर्ड ऑफ फास्ट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल जीनोम और फास्ट जीनोम इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, बराबर? इसी तरीके से बताओ व्हाट एंजाइम डू। हाँ, इसी तरीके से बताओ व्हाट एंजाइम डू। एंजाइम क्या करते हैं? अरे एक लाइन में आंसर करो ना यार, अब बता रहे बेटा सब बता रहे। नहीं, एक लाइन में आंसर करो। व्हाट एंजाइम डू, एंजाइम क्या करते हैं? कैटलाइज द रिएक्शन। हाउ डू दे कैटलाइज द रिएक्शन?
नहीं नहीं नहीं, एंजाइम, हाउ डू द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन? नहीं, लोअर द एक्टिव, हाउ डू दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? आराम आराम से, हाउ डू दे कैटलाइज, रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ जी, changing the enthalpy. How they do change the enthalpy? And how do they reduces the activation energy? How do they reduces the activation energy? Come on, I mean, just discuss the biochemistry. No nonsense. Cut the crap. No nonsense. By transferring the electron to the desired bond or targeted bond to convert the substrate into product. Simple. अरे भाई, by the transferring electron, no enzymatic reaction can happen without electron transfer. Is it right? मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, how they reduces the activation energy? By transferring electron from I mean to the target bond onto the desired substrate to convert the product, right? Correct. From where these electrons are they mobilized? ये इलेक्ट्रॉन कहां से मोबिलाइज होता है? How do these electrons are mobilized? With the help of their cofactors and the coenzymes. That is why the vitamins are essential part of the enzymes. That is why the vitamins are called as coenzymes. What the cat? क्या है? क्या है? Simple है, बहुत सिंपल है. कितना सिंपल है? इसी वजह से हर विटामिन के साथ में उसका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैटलाइज कर रहे होते हैं. विदाउट विटामिन, इसीलिए तुम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज का तुम इस्तेमाल करो, टीपीपी के बगैर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो अगर मान लो इसको उल्टे तरीके से भी समझने की कोशिश करें, इसको उल्टे, व्हाट विटामिन डू, कहानी खत्म कर दो यहीं से, उल्टा सीधा चलने के बजाय उल्टा चलते हैं. व्हाट विटामिन डू? नहीं, व्हाट विटामिन डू? नहीं, मैं क्या कर, व्हाट विटामिन डू, मुझे ये बताओ, वो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ एक आंसर करो, व्हाट विटामिन डू? कैटलाइज, नहीं, व्हाट विटामिन डू? कैटलाइज द रिएक्शन. Catalyze the, how they catalyze the reaction? By participating in the enzymatic reaction by the functional groups. How the functional group catalyze the reaction? By transferring the electron. That is why the enzyme function as, vitamin function as coenzyme. Simple. कुछ भी ऐसा नहीं है. आप चाहे काइमोट्रिप्सिन का एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन उठा लीजिए, ट्रिप्सिन उठा लीजिए, इनोलेज उठा लीजिए, कोई भी एंजाइम का मैकेनिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बकवास करेंगे. सारे एंजाइम की मैकेनिज्म पढ़िए, राइट? सीधी नहीं चलते, उल्टा चलिए. उल्टा मतलब वाई विटामिन, व्हाट विटामिन डू. अब मुझे चलो यही क्लियर करो, व्हाट विटामिन डू? विटामिन डू नथिंग. दे, अगर तो सर कुछ नहीं करते तो खाते क्यों भाई? नहीं, मैं कहता हूं विटामिन, क्या विटामिन सिर्फ पढ़ने के लिए है? विटामिन B1 क्या पढ़ने के लिए है? व्हाट विटामिन डू? विटामिन कैटलाइजेस द रिएक्शन, बराबर. और फिर बोलोगे सर एंजाइम से प्रोटीन होते तो राइबोजाइम क्या तुम्हारे चचा लेकर आए थे? डीएनए जाइन के चचा लेकर आए थे. वो क्या, वो एंजाइम है? वो एंजाइम कुछ, अरे बायोकेमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं. चलो देखो तो Cas1, Cas2, CRISPR is created by the short fragment of phage. उसको कौन क्रिएट करेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट्री से क्रिएट करेंगे. उसको कॉम्प्लीमेंट्री से क्रिएट करेंगे. वो कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आएगी? प्रीवियस इन्फेक्शन से. और प्रीवियस इन्फेक्शन कहां से? प्रीवियस फाज को कैसे डिग्रेड करोगे, तोड़ोगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन क्लीव बोथ methylated and non-methylated sequences. The restriction endonuclease which recognizes methylated and non-methylated both, or the pair of that is known as isoschizomer's, called as known as isoschizomer's. करेक्ट? तो यहां पर भी आप फास्ट का डीएनए किससे तोड़ रहे हो? Cas1, Cas2, Cas4 से तोड़ रहे हो. Cas1, Cas2, Cas4 से तोड़ रहे हैं, बराबर. देखो ना, आप यहां पर जो फाज तोड़ रहे हो, Cas1, Cas2 और Cas, बराबर. Cas1 इज अ राइबोन्यूक्लियस. Cas1 is a integrase. I'm sorry. Cas1 is a integrase. Cas2 is a
राइबोन्यूक्लियस. Cas6 is a expression in, बराबर. Cas7 is also involved in a cleavage of that one. Correct? मैं तो बोलता हूं पूछो ना, जितना पूछना हो पूछो ना भाई. मैं ओपनली कहता हूं मुझसे जितना पूछना हो. जो लोग नहीं बात करना चाहते हैं, पसंद नहीं करना चाहते हैं, वही लोग इधर उधर बात करते हैं. बात करने मैंने किसी को मना किया आज तक? मुझे कोई जवाब दे जिसने मैंने किसी के क्वेश्चन का आंसर ना दिया हो आज तक. मुझे एक सेशन दिखा दे, मेरे एक कोई सेशन दिखा दीजिए, मेरा सिस्को का सेशन दिखा दीजिए, यूट्यूब का सेशन दिखा दीजिए जिस क्वेश्चन का आंसर मैं बात करने से बना करके आंसर देने से बच के निकल गया कि मुझे आंसर नहीं आता. ये जरूर कह दिया. मुझे कोई एक बंदा बोल दे. अक्षय दावरा तो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है ना. कितने सारे क्वेश्चन पूछता है? नहीं पूछता. भले ही मुझे 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, आंसर एवरीथिंग एंड आई कोट इट विद द बुक. मैं बुक से कोट करके दिखाता हूं, देखो बुक में लिख. मैं कुछ नहीं किया. उसके बाद भी जाके इधर उधर बात करना तो कोई मतलब थोड़ी ना है. यहाँ पे पूछना नहीं है, वहां पे जाके बात करनी है तो क्या है? तो इसका मतलब तुम सीधे सीधे डिफेम करना चाहते हो, सीधे सीधे यही बोलना चाहते हो ना कि ये लोग गलत है क्योंकि कोई दूसरे लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहिए. चलो हो गया. अब आते हैं सिमिलरली सारा का सारा सिस्टम. हाँ थैंक यू. नहीं मैं अपनी तारीफ की बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना भाई मेरे से हाँ साथ में Cas9 अलग है. Cas9 अलग. देखो हर बैक्टीरिया का अपना अपना अलग कैस सिस्टम है. जो Cas9 सर्च किया गया वो अलग जीनस ऑफ बैक्टीरिया में सर्च किया गया. Cas1 Cas2 हम जो बात कर रहे हैं ये हम ई कोलाई की बात करें. बच्चा देखो इधर हमने यहां इसीलिए किसको मेंशन किया? ई कोलाई को मेंशन किया. तो नंबर जो Cas9 एंजाइम्स है वो अलग बैक्टीरिया के लिए एंजाइम्स है. मैं उस बैक्टीरिया का नाम शायद भूल रहा हूं. स्टेफाइलोकोकस है या क्या है, जरा सर्च करो, जरा चेक करो Cas9 किस बैक्टीरिया का एंजाइम है. क्योंकि Cas1 Cas2 और Cas1 Cas2 Cas3 ये तो ई कोलाई के एंजाइम्स है. जरा एक बार चेक कर लो Cas9 किस बैक्टीरिया का एंजाइम है. मेरे ख्याल से स्टेफाइलोकोकस का है. स्ट्रेप्टोकोकस का है. मिला? चेक करो. ये ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए Cas9 का इस्तेमाल करता है. हाँ मुझे हम जो एंजाइम्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? बराबर किसके लिए पढ़ रहे हैं? दैट इज अ ई कोलाई. बराबर. ई कोलाई में सिस्टम जो टारगेट करता है वो किसके लिए टारगेट करता है? इनकमिंग डीएनए के लिए टारगेट करता है. जबकि स्यूडोमोनास फ्यूरिकोकस के लिए जो टारगेट होता है वो डीएनए के लिए होता है. इसीलिए मैंने बताया कि सीआर डीएनए भी बनेगा और सीआर आरएनए भी बनेगा. तो जहां कहीं भी डीएनए आएगा वहां पर डीएनए के लिए सीआर डीएनए बनेगा और जहां कहीं भी आरएनए आएगा वहां पर आरएनए बनेगा. राइट? कोई डाउट? निखिल क्लियर? निखिल क्लियर? तो हर बैक्टीरियल के क्लास अलग अलग 1 2 3 4 7 9 बेसिकली वाज फॉर स्टेफाइलोकोकस. ठीक है चलो डन. अब आते हैं तो दिस इज इट. तो हमारे पास कई तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हैं. कई तरीके. उसमें से 3 हैं पीवी पीआई आरएनए. उसमें से पहला है पीवी और पीआई आरएनए. ये पाया जाएगा जर्म लाइन सेल्स में. ये सीएसआईआर का क्वेश्चन है. पीवी एसोसिएटेड आरएनए और पीआई आरएनए is a special class of miRNA. Is a special class of miRNA found in the germline cells. तो germline cells और germ cells बैक्टीरिया में पाई जाएंगी कि ह्यूमन में पाई जाएंगी? प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी. germ cells germline cells बैक्टीरिया में पाई जाएंगी कि मैमल्स में पाई जाएंगी? अरे मैं कह रहा हूं ना बैक्टीरिया में पाई जाएंगी कि यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी? बस राइट. तो that is germ cells features distinct from miRNA siRNA which is typically produced during the viral infection. siRNA is produced during the viral infection. PV is not. बराबर.
both siRNA and miRNA are generated from the longer RNA molecule by the enzyme dicer, by the enzyme, and the RNA's third like molecule, RNA's third like molecule. siRNA or miRNA is typically 21 to 23 nucleotide long, while the piRNA is 24 to 34 nucleotide long. Important point है, गड़बड़ नहीं करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गड़बड़ नहीं करेंगे. हो गया बराबर. तो piRNA is 24 to 34 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. अच्छा, किसी के दिमाग में इन नंबर्स को देखकर कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इन नंबर्स को देखकर कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, या फिर मैं पूछूं? Why miRNA and siRNA and piRNA are always recognized by the numbers, not by the sequence? होल्ड करो अभी. Why miRNA, siRNA and piRNA are always recognized by the number of sequences, not by the right? Correct. पहली बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये केवल ऐसे मॉलिक्यूल हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, जिनको लेंथ के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. होल्ड, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आराम से सुनो, ध्यान, ठंडे बहुत काम आएगा. ये अकेले ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको लेंथ के बेसिस पर देखा जाता है, ना कि सीक्वेंस के बेसिस पर. क्योंकि इनके सीक्वेंस क्यों नहीं देखे जा सकते? क्योंकि इनके सीक्वेंस बहुत डाइवर्स होते हैं, बहुत डाइवर्स होते हैं. miRNA उतना डाइवर्स नहीं होता जितना siRNA डाइवर्स होता है. siRNA इज वे मोर डाइवर्स बिकॉज siRNA इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन और वायरल डीएनए. अगर आपके में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो इट विल लीड टू siRNA production. siRNA is primarily derived from the viral infection of the viral genome in the mammals also, while the miRNA genes are already present in the genome, or they are somewhat translational inhibitor of particular set of the genes, but they are actually, even though they are length specific, not the sequence specific. Number one, why they are sequence not number specific? Because their generating enzyme is ruler like activity, dicer. Their generating enzyme मतलब their producing enzyme is a ruler मतलब पैमाना, जो तुम्हारी पटरी, इंची टेप, फिट फुट जो लगाते हो. केवल ये अकेले ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये केवल अकेले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लेंथ के बेसिस पे डिसाइड होते हैं. बायोलॉजी में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल डीएनए का नहीं है या आरएनए का नहीं है जिसको लेंथ के बेसिस पर, इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर डिसाइड किया जाता हो. बाकी सबको किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? सीक्वेंस. सीक्वेंस कैसे? सीक्वेंस स्पेसिफिक हो सकते हैं, सिमेट्री हो सकती है, पैलिंड्रोम हो सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं, हेयर पिन हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी लेंथ के बेसिस पर नहीं होते. केवल piRNA, siRNA, miRNA, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे लेंथ स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाला एंजाइम ही क्या है? लेंथ स्पेसिफिक. क्या है? लेंथ स्पेसिफिक है. लेंथ स्पेसिफिक का मतलब इनको नाप के काटेगा. वो कितना नाप के काटेगा? 2 टन नाप के काटेगा. देख, 2 टन्स काट के नापेगा. दे कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोर्सेस. कोई बता सकता है कोई ऐसी टेक्निक जिससे miRNA का आइसोलेशन किया जाता हो? चॉकलेट दें अभी अभी, और मैंने पढ़ाई है,
कौन सी रेस? कौन सी रेस? आरएलएम रेस और सीएसआईआर 2022 का क्वेश्चन। आरएलएम रेस। अब बाबली भंडारी ने क्वेश्चन पूछा कि कैन दे बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? बताओ, क्या कोई बाबली भंडारी के क्वेश्चन का आंसर देगा कैन बी दे कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? कैन दे विल बी सेपरेटेड बाय आर? अरे प्रभु, रेस पीसीआर है या नहीं है? रेस पीसीआर है या नहीं है? पीसीआर प्रोडक्ट किसका बना रहे हो? एमआईआरएनए का बना रहे हो। क्या उसको कोई मतलब टीन इन का चश्मा लगा के देखोगे? काहे से देखोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अल्टीमेट लैंड अप प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व एनीथिंग, टू सी एनीथिंग इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। You got my point? You got my point? You do everything and ultimately you land on. Arey, you do many things. You do AFLP. Where you do AFLP? Arey, you do the restriction endonuclease mapping. You do the RFLP. What do you do after that? You resolve it with the electrophoresis. Arey, yaar. You do AFLP. After doing AFLP, you resolve it by the electrophoresis. You do RFLP, RAPD. You resolve it with the इलेक्ट्रोफोर्स। अरे बाबू, तुम पीसीआर करोगे? पीसीआर नहीं आया। पीसीआर रिएक्शन करोगे? पीसीआर रिएक्शन कहां में करोगे? टेस्ट ट्यूब में करोगे, एलिकॉट्स में करोगे, जो तुम्हारी ट्यूब्स है। उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए कहां लेके जाओगे? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द अल्टीमेट लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व द प्रोडक्ट्स। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि क्या आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ डिटेक्शन टेक्निक, समवॉट इट इज अ रिजॉल्विंग टेक्निक आल्सो। उसके पहले के स्टेप ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, got it? got it? हो गया? हो गया? बोलो भाई। PIRNA processing do not requires PIRNA processing do not requires dissect. PIRNA processing do not requires dissect. There are specific cleavage enzymes in the germline. There are specific cleavage enzyme in the germline. राइट? हो गया? क्लियर? चलिए, नाउ फॉर्मेशन ऑफ MIRN, फॉर्मेशन ऑफ MIRNA।
चलो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए इसको देखता हूं। कई सारी चीजें वर्थ मेंशनिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु सिंथेसाइजेस MIRNA? Who synthesizes MIRNA? Yes. Who synthesizes MIRNA? ये RNA है, MIRNA है, तो RNA polymerase second, RNA polymerase second synthesizes MIRNA। पहले दिन की टेबल याद करिए, पहले दिन की टेबल याद करिए। RNA polymerase second synthesizes MIRNA, right? Do MIRNA, pre-MIRNA is capped? अनरी देख ले, देख ले अनरी, देख ले। Yes. So pre-MIRNA transcript is capped. अबे लिखते चलो। Pre-MIRNA is capped. Is capped. Right? Right? Clear? Now, pre-MIRNA transcript is internal complementary. आंसर करो, आंसर करो। A pre-MIRNA is internal complementary. Yes, they form hairpin. They form hairpin, right? DROSA is a double. DROSA causes double strand break or single strand break. DROSA causes double strand break or single strand break. DROSA causes double strand break of the hairpin. Pre-MIRNA transcript. Pre-MIRNA transcript. ध्यान दे, DROSA causes double stranded cleavage, बराबर of the pre-MIRNA hairpin. Pre-MIRNA hairpin. किसी को डाउट तो नहीं भाई किसी को डाउट तो नहीं है यार? तुमने MIRNA बनाया, pre-MIRNA बनाया, उसको क्या कर लिया? उसको pre-MIRNA बनाने के बाद क्या कर लिया? उसको pre-MIRNA बनाने के बाद उसको हेयरपिन बनने दिया। हेयरपिन को किसने क्लीव किया? न्यूक्लियस में। किसने क्लीव किया? ड्रोसा ने। किसने क्लीव किया? ड्रोसा ने क्लीव किया। और इसकी जो दूसरी सब यूनिट है उसका नाम है पाशा या DGCR8। पाशा या DGCR8। इसकी जो दूसरी सब यूनिट है जो हेयरपिन लूप पर बाइंड करती है, दैट इज DGCR8 और पाशा। Yes, DGCR8 in human and Pasha is in Drosophila. बराबर। RNA को बाहर कैसे लेके जाते हैं न्यूक्लियस से? एक्सपोर्टिन से। तो MIRNA भी एक्सपोर्टिन से कहां जाएगा? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में क्यों ले जाना भाई इसको? यही काम क्यों नहीं कराते? आंसर करो, आंसर करो। साइटोसॉल में क्यों लेके जाना है MIRNA की ट्रांसक्रिप्ट को, pre-MIRNA ट्रांसक्रिप्ट को? क्योंकि RNA का इनिबिशन करना है, किसी पर्टिकुलर mRNA का ट्रांसलेशन इनिबिशन करना, और ट्रांसलेशन साइटोसॉल में होता है। ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोसॉल में होता है। इसीलिए pre-MIRNA की ट्रांसक्रिप्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कहां लेकर जाते हैं? कहां लेके जाते हैं? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में कौन मिलता है? डाइसर। और कौन मिलता है? TRBP। डाइसर इसको कितने भागों में, कितने के टुकड़ों में बांट देता है? 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड। गिन के नापता, नाप के एकदम इंची टेप लगा, बराबर। इसीलिए जितनी भी MIRNA ट्रांसक्रिप्ट होती है वो परफेक्टली कितनी होती है? 21 तो बराबर। जैसे ही ये बाइंड कर जाती है, डबल स्ट्रैंड रहेगा कि सिंगल स्ट्रैंड रहेगा? अरे डबल स्ट्रैंड है कि सिंगल स्ट्रैंड है? डबल स्ट्रैंड है। लेकिन इसका 5:3 स्ट्रैंड जिस पर क्या लगा हुआ हो, दैट इज यूरेसिल लगा हुआ हो, जो 5:3 स्ट्रैंड है, उसके साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा? आर्गो कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? आर्गो कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा। नाउ दिस इज रेडी टू फंक्शन। व्हाट फंक्शन? टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट और टारगेट mRNA जिसके पास ये सीक्वेंस होगा, बराबर। और उसका क्या करेगा? होल्ड करो। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। होल्ड करो। कहां? हाँ, 5:3।
देखो ना, जहां से 5:3 प्राइम एंड 5 फ्री रहता है, 3 प्राइम एंड फ्री रहता है, उसको एंकर सीक्वेंस बोलते हैं। रुक जाना एक मिनट, रुक जाना एक मिनट। अब चलो इसको अपने तरीके से समझते हैं, डिटेलिंग बाद में करेंगे। ये तुम्हारा mRNA का जीन है, होगा या नहीं होगा? mRNA का जीन होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। mRNA का जीन होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल होगा, बराबर। इस mRNA के जीन पर कौन बाइंड करेगा? अबे हद कर रहे हो, कौन बाइंड करेगा? along with F, along with E, along with सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, बराबर। ये mRNA बनेगा, तुरंत क्या हो जाएगा? ए निकलेगा, ए के ऊपर क्या लगाओगे? अल्फा बीटा अल्फा, और क्या लगाओगे? और क्या लगाओगे? कैप करोगे, कैप करोगे, क्या करोगे? ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ये जो प्री mRNA होगा ये ऐसे होगा, ऐसे, बराबर। ये कैप हो जाएगी, बराबर, ठीक। यहां पर ये सब कहां हो रहा है? अब ये सब कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है। कहां हो रहा है? इस हिस्से पर कौन बाइंड करेगा? पासा, पाशा, कौन बाइंड करेगा? पाशा। और इस हिस्से को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ड्रोसा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ड्रोसा, या DGCR8 यहां लगेगा, बराबर। कट कर दोगे इतना, इतना कट करके लेके जाओगे, इतना केवल कट करके लेके जाओगे कहां? साइटोसॉल में। फर्दर इसके 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस काटोगे, किससे? डाइसर से काटोगे। जो इतना हिस्सा तुम्हारे पास है इसमें से 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े काटोगे, कौन काटेगा? डाइसर। डाइसर को 5:3 और 3:5 में से ले लोगे और दोनों को उठाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक को उठाएंगे, दोनों को, दोनों सीक्वेंसेस को उठाएंगे। दोनों सीक्वेंसेस पे क्या लगाएंगे? एक पे ये अर्गो लगाओगे, लेकिन 5 प्राइम सीक्वेंस अर्गो में इंसर्टेड रहेगा, एक, और 3 प्राइम का रहेगा थोड़ा सा ओवरहैंग की तरफ जाएगा। यस, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क कॉम्प्लेक्स, दैट इज RISC कॉम्प्लेक्स, RISC कॉम्प्लेक्स, बराबर। अर्गो, अर्गो प्रोटीन, अर्गो, अर्गोनाउट, 11 तरीके के अर्गोनाउट पाए जाते हैं। किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? बाबली भंडारी डाउट? किसी को कोई डाउट है? आवाज ही नहीं आ रही है। अब अच्छा, बना लो बना लो बना लो। रिस्क कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना बाबू। अभी किसके साथ? नहीं क्लियर हो रहा तुम्हारी बात मुझे? हाँ हाँ, उसके लिए आ रहे हैं ना, अभी आए नहीं है ना, अभी मैकेनिज्म पे आए, केवल अभी मैकेनिज्म पे आए। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे, हम जिंदा है अभी, मरे नहीं हम जिंदा है अभी, मरे नहीं, चिंता न कर। यार याद नहीं मुझे इसकी हाफ लाइफ RNA से ज्यादा होगी नहीं होगी, मुझे सच में नहीं याद है। डाल के देखो mRNA की हाफ लाइफ, डाल के देखो जरा। मैंने कभी सोचा नहीं, जरा डाल के देखो। हाँ ज्यादा है ना? अबे नहीं, जब जो चीज ना पता हो ना उसके बारे में गैस मत करो, पता देख लो।
ऐसा ही आ रहा नहीं, देख लो, चेक कर लो। हाँ 11 to 20 आवर्स, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है। नहीं, आरआईएससी का कॉम्प्लेक्स क्या, आरआईएससी का काम क्या है बताते हैं अभी। इतना नोट किया, इतना नोट किया। अब सौम्य स्मिथ के 2-3 क्वेश्चन है कि सर ये डिग्रेड क्यों नहीं होते। आरआईएससी के इनके 2-3 क्वेश्चन है कि सर ये डिग्रेड क्यों नहीं होते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए आरआईएससी कॉम्प्लेक्स आता है, ये बात तो सबको क्लियर है। ये कंप्लीटली उसको सराउंड करके रखता है, कंप्लीटली आरएनए को छुपा करके रखता है, जिसकी वजह से टूट नहीं पाते, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता। और प्राइमरीली जो एमआरएनए का डिग्रेडेशन है 5:3 होता है, उसको 5 प्राइम एंड को आरआईएससी कॉम्प्लेक्स छुपा के रखता है, वो हटा के नहीं रखता, बाहर नहीं निकालता। पहली बात तो तुम देखोगे सारा का सारा 5 प्राइम एंड आरआईएससी के अंदर धंसा हुआ। अब दूसरी बात आती है हाउ डू दिस स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम। देखो इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन केवल ये तुम्हारा लॉडिश क्या कहते हैं, लॉडिश कहते हैं इन बोथ केसेस मैच्योर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए either siRNA miRNA are assembled into the RISC complex in which they are bound to an argonaut protein। इसलिए मैं argonaut पे ज्यादा फोकस करता हूं, RISC पे कम करता हूं। what distinguishes a RISC complex containing siRNA but one containing miRNA is that siRNA is perfectly complementary to its substrate, perfectly complementary to its substrate, while miRNA is poorly complementary to its substrate। रुक जाना, अभी इस पे तो हम आने वाले थे, तो थोड़ा दूर की बात है, लेकिन हम पूछ रहे थे आरआईएससी की एमआईआरएनए या अर्गो प्रोटीन की एमआईआरएनए एसआईआरएनए के साथ स्पेसिफिसिटी कैसे आती है, उसकी बात चल रही है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना। सौम्य स्मिथ ने पूछा कि कैसे अर्गो प्रोटीन एमआईआरएनए को रिकॉग्नाइज करती है कि यही एमआईआरएनए, तो इसका आंसर मैं अभी देता हूं, पहले 1 मिनट ये पढ़ लो। तो अर्गो 2 इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ टारगेट आरएनए। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लीमेंट्री सर्च करना, जैसे हमारा जो सीआर आरएनए बन रहा था, क्रिस्पर आरएनए बन रहा था, वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्च कर रहा था कहां पे कट करना है, और कट कौन कर रहा था, Cas9 Cas1 जो भी तुम्हारे पास कैस थे। सिमिलरली यहां पर ह्यूमन के केस में कहां पर टारगेट डीएनए को क्लीव करना है, एसआईआरएनए के केस में, एमआईआरएनए के केस में नहीं, एमआईआरएनए क्लीव नहीं होता है। तो एसआईआरएनए के केस में अर्गो 2 प्रोटीन जहां पर एसआईआरएनए बाइंड करता है उसको क्लीव करने का काम करता है। तो अर्गो 2 और AGO2 इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ टारगेट आरएनए इन केस ऑफ एसआईआरएनए। one domain of protein is homologous to RNase H enzyme degrades RNA of RNA hybrid। When the 5 prime end, ध्यान दो, when the 5 prime end of the siRNA RISC complex base precisely with the target miRNA over the distance 1 ton, टारगेट केवल कितने का होगा, 1 टन, और बना टोटल कितना होगा, 2 टन का बना होगा, बराबर। डोमेन्स AGA2 cleave the phosphodiester bond target across the nucleotide 10N। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये कितने लोगों को पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आई। चलो अरे बोलो भाई, हाँ बिल्कुल बेधड़क होकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस तरीके से एमआईआरएनए बाइंड करता है और इस तरीके से एसआईआरएनए बाइंड, दोनों में फर्क समझिए। ये पुअरली कॉम्प्लीमेंट्री है, पॉइंट नंबर 1, क्लियर और नॉट। जिनको जिनको नहीं आया वो बताएं, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, क्लियर। तो एमआईआरएनए इज पुअरली कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे डू नॉट क्लीव,
They do not cleave target RNA, they only stops translation, they only stops or expression, only stops translation. बराबर? All clear? All clear? All clear? डन. दूसरी तरफ siRNA देखिए इधर, अच्छी किताब की खास बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. अच्छी किताब की खास बात. राइट राइट. आप समझिए अच्छी किताब की एक और खास बात, कट करेगा 10 से 11 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मनमानी नहीं होती कुछ भी. और ये कौन कट करेगा? ये कौन कट करेगा? अबे हद किए हो. ये कट कौन करेगा? किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? अभी क्लियर? लेकिन अभी भी कहां क्लियर? तुम्हारा आंसर थोड़ी ना है. आंसर तुम्हारा स्पेसिफिसिटी वाला कहां ही है. बना लिया? बना लिया? हो गया? नोटेड? बोलो भाई, नोटेड? ऑल गुड? RISC is equal to RNA induced silencing complex, correct? अब दो चीजें, how the siRNA is produced, how the siRNA is. सर नोबेल इसी के ऊपर मिला था ना लास्ट ईयर? यस, लिन 7 लिन 3 के ऊपर. हाँ सॉरी, जर्मन जो है लड़की डोना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जेनिफर डोना एंड ऑल, बराबर. हेडिंग डालेंगे siRNA फॉर्मेशन, इसी पे मिला था बेटा. वो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला जो लिन है, लिन वाला जो है, लिन 28 पे मिला. करेक्ट हो गया? आ सकता है CSIR में, लिख लेना. इस बार का जो नोबेल मिला है वो यही MIRNA वाला. इसका जरा नाम नोट कर, साइंटिस्ट का नाम नोट कर लेना, हो सकता है आ जाए. राइट, चले. siRNA are produced by the viruses. siRNA are produced by the viruses. siRNA are produced by the copies of the viruses of the genome, viral genome, copies of the viral genome.
कॉपीज ऑफ द वायरल जीनोम, कॉपीज ऑफ द viral genome, correct? Dysart cleaves ड्रोसा नहीं, siRNA के लिए ड्रोसा की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Because siRNA are produced in the cytosol, not in the nucleus. siRNA are produced in the cytosol, not in the nucleus, because viruses enters from outside to inside, while the mRNA are produced from inside to outside. नहीं होगा, हेयरपिन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा कट, सीधा सीधा वायरल जीनोम की कॉपी कट करेगा, सीधा सीधा वायरल जीनोम की कॉपी कट करेगा. राइट देखेंगे तो siRNA किससे बनेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल से बनेंगे, जो कि प्रोबेबली वायरल जीनोम की कॉपी होगी. देखिए इधर siRNA का जो प्रीकर्सर होगा वो कौन होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जो कि प्रोबेबली कहां से अराइज होगा? वायरसेस से अराइज होगा, जिसको कट कौन करेगा? डाइसर कट करेगा. डाइसर के साथ इसके साथ कौन बाइंड करेगा? अर्गो प्रोटीन बाइंड करेगी. कौन सी प्रोटीन बाइंड करेगी? अर्गो प्रोटीन बाइंड करेगी. अर्गो प्रोटीन siRNA कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? RISC बनाएगा. RISC कॉम्प्लेक्स क्या घुइयां छीलेगा? नहीं. जब कभी भी फिर से वही वायरस इन्फेक्शन होएगा, ध्यान दो, जब कभी फिर से वही वायरस इन्फेक्शन होएगा, हम उसी के जीनोम का इस्तेमाल अपने अर्गो प्रोटीन के साथ मिलाकर उसके जीनोम को टुकड़े टुकड़े करने में करेंगे. पहली बात, जो नया इनकमिंग इन्फेक्शन है उसके टुकड़े टुकड़े करने में आर्गो प्रोटीन काम करेगी. कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेगा कौन कि ये वही जीनोम है या नहीं है? कौन ढूंढेगा? ये वही जीनोम है या नहीं, इसको कौन ढूंढेगा? अरे siRNA नहीं आया, नहीं आया. कितने लोगों को नहीं आया? जल्दी बताओ कितने लोगों को नहीं आया? मान लो ये एक सीक्वेंस है, AUCGGC AU UAGCCCG. ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो वायरस का है. करेक्ट, करेक्ट. ये वायरस का है, जो जिसका इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर हुआ. अबे सुन लो, हुआ, हमने इसको कट किया और इसके 21 to 23 बेस पेयर की कॉपी बना ली विद द हेल्प ऑफ. तो सर कट क्यों करेंगे? अभी तो वायरस को पाल लेंगे, पोसेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसकी शादी कराएंगे. भाई उसको मारेंगे ही ना. समझो, राइट? अब मारेंगे ताकि वायरस इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन है, हमारी इम्यूनिटी ने उसको काउंटर किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, सारे फ्रेगमेंट यूज कर लेंगे. वायरस का सारा, हमारे पास ईंधन की कोई कमी नहीं, हमारे पास डाइसर की कमी नहीं. हमारा डाइसर हमारे पास खूब बनता है, जम के बनता है. जितना भी वायरस का जीनोम होगा, हर टुकड़े टुकड़े को हम यूज करेंगे. समझो, समझो, ठीक? डाइसर ही तो लगाना है. इसके 21 to 23 बेस पेयर के टुकड़े बना लिए, और ये टुकड़ों को जोड़ दिया किसके साथ? किसके साथ? अर्गो के साथ जोड़ दिया. राइट? हमारी मशीनरी तैयार. अब बेटा दोबारा आओ तुम. पहली बार तो हम तुमसे थोड़ा सा मजबूती से लड़े कि हाँ तुमने इन्फेक्शन कर लिया, हमको सर्दी जुकाम खांसी कर लिया. अब तुम आओ, हम 4-5 दिन तक बुखार में तड़पते रहे. अब आओ गुरु, अब तुम दोबारा सेम वायरस अगर आएगा तो इसके जो टुकड़े हैं ना, ये वाले टुकड़े जो नए वाले वायरस के साथ क्या होंगे?
अरे एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि था तो ये तुम्हारा ही, बराबर। और इस एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जहां मिली वहां उसके छोटे छोटे फिर से टुकड़े कर दिए, समझो, फिर से टुकड़े कर दिए। और टुकड़े ही नहीं किए अब की बार हमने आरडीआरपी का इस्तेमाल करते हुए, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हुए उसके और कॉपीज बना ली, जो नया वाला जीनोम। क्यों बना ली भाई? क्या नया वाला वायरस का रूप बदल के नहीं आएगा, म्यूटेशन करा के नहीं आएगा, बेस पेयर बदल के नहीं आएगा। तो जहां जहां बेस पेयर बदले होंगे उसका भी हिसाब किताब हमारे पास होएगा। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ siRNA। आया ये सब कहां हो रहा है? सब हो कहां रहा है? साइटोसॉल में। हैमरहेड राइबोजाइम स्पेसिफिक है। हैमरहेड राइबोजाइम वायरस के जीनोम को कट करने के लिए कई क्लास ऑफ राइबोजाइम्स। राइट, हो गया डाइट क्लियर हो गया भाई? नहीं हुआ? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, क्या? मैकेनिज्म ऑफ डाइसर नोट करिए। डाइसर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 मॉड्यूल्स। जो डाइसर siRNA और mRNA बनाने वाला जो इमीडिएट एंजाइम है डाइसर, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 मॉड्यूल्स, 2 RNAs थर्ड डोमेन and a double stranded binding domain called as PAZ, that is PVE, Argonaut and Zwilly. सर वायरस का कुछ डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। वायरसेस सोनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन देयर बेस पेयरिंग एंड चेंज इन द म्यूटेशन इज द बेस्ट डिफेंस ऑफ द वायरसेस। म्यूटेशन इज द बेस्ट डिफेंस ऑफ द वायरस। जब बदलते रहते हैं, हर बार बदलते हैं, इसीलिए कोविड बार बार आता है। कोविड अब कब आएगा? मैंने कई सालों से मैं बोल रहा हूं, 2021 के बाद मैंने बोल दिया था कि कोविड अब 15 साल बाद आएगा। अभी भी बोल रहा हूं, कोविड जब आएगा तो अब की बार ऐसी तबाही मचाएगा, याद करो। लेकिन वो अभी 15-20 साल से पहले नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कोविड से इन्फेक्ट हो चुकी। मैक्सिमम मरे वो जिनके पास एप्रोप्रिएट इम्यून सिस्टम नहीं था, वो मर गए। अभी जो पॉपुलेशन बची है वो दवाइयों से बची कुछ, और या फिर इम्यून सिस्टम से बची। अब तुम इम्यून सिस्टम से कोविड से बच तो गए, और बार बार कोविड कोशिश कर रहा है, कभी ये आ जा रहा है, कभी वो आ जा रहा है, कभी ऐसा आ जा रहा है, कभी। क्यों कोशिश कर रहा है? वो कोशिश इसलिए तो पुराना वाला वायरस थोड़ी ना, इट इज कीप चेंजिंग, it is accumulating the mutation and trying to cope up with the immune system of the human.
One fine day it will happen. It is a very temperate virus, very persistent virus. One fine day it will accumulate so much of some mutations, it will easily breach the immune system of the human, of the maximum population. Not only of a particular area, for every area in the world. It is accumulating the mutation. It is like a time bomb clicking the time. So it is accumulating them. It is infecting the human. It is got beaten up. मारा जा रहा है, कूटे जा रहा है, लेकिन मारते कूटने के दौरान बेटा मार तो तुम ले रहे हो, आज तुम मार ले रहे हो, लेकिन अगली बार हम आएंगे तुमको इससे अलग हटके, इसीलिए वेरिएंट्स बदल जा रहे हैं, इसीलिए वेरिएंट्स बदल, वो अलग अलग म्यूटेशंस के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहे हो. तुमको क्या लगता है कि वो म्यूटेशंस उससे चले जाएंगे? जो काम के म्यूटेशंस होंगे, जिन म्यूटेशन से वो इम्यूनिटी को ब्रीच कर पा रहा होगा, सब कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट हो रहे हो, एंड इट विल टेक 10 or 20 years to accumulate most of the mutation and it will infect the human population. नहीं, आराम से भी 15 साल लगेंगे, आराम से भी 15 साल लगेंगे. हाँ? 19 में नहीं आया था, 19 में कोविड चाइना में आया था. इंडिया की बात करो, इंडिया 21 मार्च, मैं वो दिन नहीं भूल सकता. दैट पीरियड चेंज्ड माय लाइफ. नहीं सुट्टा नहीं, दैट मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. अगर दुनिया में मुझसे कोई पूछे कि भगवान होता है, तो मेरे पास सीरियसली मेरे पास 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें मुझे लगा कि यार वाकई में मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती तो मैं शायद बर्बाद हो गया. सच बता, 2019 तक मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता, 2018 तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था. अनअकैडमी वालों ने मुझसे संपर्क किया, बोला कि सर आपको पढ़ाना है. मैंने कहा पढ़ा देते. मैं 17 में आईआईटी से रिजाइन करके खाली बैठा हुआ, तब आपकी गाली सुन रहा था कि तुमने क्या गधा पच्चीसी करी है कि तुम सिर्फ कोचिंग पढ़ाने जा रहे हो. मैंने कहा नहीं है, मुझे सिर्फ यही करना. एंड आई वाज लाइक ठीक है. तो तब तक यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो कंटेंट डाल रहा था मैं, लेकिन फेसबुक पे काफी एक्टिव था. फेसबुक पे काफी सारी चीजें पढ़ रही थी, यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था रिसर्च में. तो सारी चीजें वाइंड अप हो रही थी, मुझे अपना साइंटिस्ट वाला काम था वो सब रैप अप करना था, इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं निकाल पा रहा. और प्लस आईआईटी में अलाउड नहीं था कि आप अपने नाम से पढ़ा पाए. तो मेरे नाम में तब तक टीएलएस में कोई भी डायरेक्टर नहीं होता था. टीएलएस केवल टीएलएस के नाम से चलती थी. त्रियंबक लाइसेंस, तब याद देखोगे 2017 तक मैंने अपना कहीं नाम नहीं, किसी फैकल्टी का कोई नाम नहीं होता था, केवल टीएलएस चल रही थी. और अगर पूछता भी था तो कोई तो डॉक्टर ए कुमार है वो पढ़ाते हैं. So it happened like that. 2018 में अनअकैडमी वालों ने मुझसे संपर्क किया कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है. मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा. उन्होंने जो पैसा बोला, पैसा काफी अच्छा था. अनअकैडमी भी नई आ रही थी, तो मेरे दिमाग में साले ये 4-5 हजार करोड़ रुपए अगर ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा. इतनी बड़ी कंपनी रोमिल सैनी आईएएस है, अगर वो कोई कॉन्सेप्ट लेकर आया, फर्जी तो लेकर नहीं आया होगा, वो भी दैट टू आईएएस की नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है. मेरे दिमाग क्लिक किया, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, ऑनलाइन की कोशिश करते हैं. एंड सडनली वन फाइन डे आई बॉट निकॉन 5300D. एक कैमरा है, निकॉन का एक कैमरा था, 50-53 हजार रुपए का था, मैंने खरीद लिया. तब सिंपल वाला बोर्ड हुआ करता था, और मैंने कोशिश करी कि उस कैमरे से क्लासेस जो हो रही हैं उनको लाइव किया. 2018 की बात है, कानपुर में कोई नहीं था, ठीक है चल रहा था. तब तक जिस वेन्यू में हम लोग हैं, 2019 में मेरे पास कोई बंदा आया, ऑलमोस्ट की बात है 6 फरवरी 2018 दिसंबर में मेरे पास एक बंदा आया कि सर मेरा एक प्लॉट है वो खाली है, अगर आपको खरीदना है खरीद लीजिए. मैं ऐसे कोचिंग में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा हुआ. तो मैंने कहा ठीक है दिखाओ. मैं आया इस जगह पे, ये जगह काफी गंदी हुआ करती थी. उसने बोला कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है. मैंने कहा ठीक है दे दो. तो कहीं से फंड्स का इंतजाम किया मैंने, कुछ था मेरे पास, तो मैंने फंड्स का इंतजाम किया, कुछ होम लोन लिया, एंड आई गॉट इट रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लॉट ऑन 6 फरवरी 2019. अब देखना भगवान की कृपा, देखना कहां से शुरू होती. इसको बनवाना तुरंत शुरू कर दिया. पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा ला यार उसको बनवा डालते हैं, खत्म करते हैं, कम से कम ग्राउंड फ्लोर बनवा डालते हैं कोचिंग के हिसाब से, वहां पे जहां पे हम किराए पे पढ़ा रहे थे उससे बवाल मुक्ति मिले. बनवाना शुरू कर दिया. हो गया सितंबर, 21 अक्टूबर तक ये फाइनल था. 21 अक्टूबर को हम लोग शिफ्ट हो गए. जिस दिन शिफ्ट हुए मेरा मन हुआ, एक लड़का था साहिल करके पढ़ाता था, एक पहले बहुत अच्छी कोचिंग हुआ करती, वाईफाई स्टडीज करके, नाम नहीं सुना होगा तुम लोग. वो लोग वाईफाई स्टडी वाले सबसे पहले ये वाला बोर्ड लेकर आए थे. मैं दिल्ली गया, दिल्ली में एक भाटिया साहब थे, उनसे मिला. मैंने कहा कि देखो मेरे पास 1.5 लाख रुपए आए. तब ये बोर्ड 3.5 लाख रुपए का था. मैंने कहा मेरे पास 1.5 लाख रुपए है. मैंने सारा मकान पैसा लग गया,
मुझे 1.5 लाख रुपए, मुझे बोर्ड चाहिए। भाटिया साहब थोड़े से मस्त आदमी बोले अच्छा ठीक है, आपकी शक्ल अच्छी लग रही है मुझे आप देखने में ईमानदार आदमी लग रहे हैं, आप ले जाइए। उन्होंने मुझे बोर्ड भिजवा दिया। 21 अक्टूबर पहला दिन, पहली क्लास मैंने इस पर ली और कैमरे से लाइव करना शुरू किया, यूट्यूब सेशन लेना शुरू किए। बाय चांस की बात 21 मार्च 2020, केवल 4 महीने के अंदर लॉकडाउन। और तुम लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि तुम लोग उस पीरियड में नहीं हो, मैं रियलाइज करता हूं मार्केट में कोई कैमरा नहीं अवेलेबल, मार्केट में कहीं बोर्ड नहीं अवेलेबल, क्योंकि चाइना से सारा इंपोर्ट बंद, क्योंकि सारा चाइना से आता। कोई आदमी चाहे तो भी ऑनलाइन नहीं चला सकता था। एंड आई वॉज लाइक साष्टांग प्रभु, मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो मैं बच गया। और कानपुर की सारी कोचिंगें साफ, सारी कोचिंगें साफ सब, और आज तक नहीं उबर पाई, आज तक। मतलब आज का दिन है, 5 साल हो गया, आज तक जो कोचिंगें बंद हुई कभी वो ऑन नहीं हो पाई। कुछ इस मुगालते में कि ऑफलाइन दोबारा आएगा, कुछ इस मुगालते में कि मैं ऑनलाइन चला नहीं पाऊंगा, मैं कुछ और काम करूंगा। ये मेरे ऊपर लिटरली भगवान की कृपा थी, महादेव का आशीर्वाद था। अदरवाइज आई वुड हैव बीन, मतलब मैं भी बैठा होता ऑफलाइन तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि तो मैं जॉब छोड़ के बैठा हुआ। और दैट टू सारा पैसा मैं यहां लगा चुका, और दैट टू मेरे पास 50,000 रुपए पर मंथ की EMI थी भरने के लिए, क्योंकि होम लोन लिया। ये दिस इज हाउ ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखता है, एंड यू प्रोसीड आउट। चलो गया, लीव इट, हो गया। तो डाइसर इज मेड अप ऑफ RNAs थर्ड एंड PAZ domain, that is PV, Argonaut and Zwilly. Argonaut and Zwilly. Correct? ठीक. Now, PAZ domain is at the bottom of the handle where it forms a binding pocket of the 3' end of the double-stranded substrate. Handle of the hatchet formed at the linker domain cause positively charged binding domain, and the top blade region comprised of 2 RNAs domain. ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कटिंग होगी वो RNAs 3 डोमेन्स होंगे। RNAs 3 डोमेन, मतलब डाइसर के 2 पार्ट RNAs 3 और PAZ। डाइसर के 2 पार्ट कौन कौन से? RNAs 3 और PAZ। RNAs 3 cuts double stranded RNA into 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड। लाइन खत्म, कहानी खत्म। नापने का काम कौन करेगा? PAZ डोमेन। सो द मेजरिंग of the 21 to 23 nucleotide is done by PAZ domain. Cutting of 21 to 23 nucleotide is done by RNase third. Done by RNase third. Correct? देखिए ये this is a PAZ domain, this is a blade, this is a handle. So the recognition of the length को measure करने का काम कौन करेगा? PAZ। इसी वजह से PAZ डोमेन की वजह से indeed सच में the occurrence of the different sized PAZ domain correlates with the different sized dicer products found in। तो PAZ डोमेन की जो मेजरिंग है वो हर ऑर्गेनिज्म में किसी में 21 होगी, किसी में 22 होगी, किसी में 23 होगी। हाँ, 21 से 23 के बीच आया। रिकॉग्नाइज कौन करेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? डाइसर के 2 हिस्से कौन कौन से? RNase थर्ड एंड PAZ क्या मेजर करेगा? लेंथ। कट कौन करेगा? तो रूलर कौन है? PAZ रूलर है, और ब्लेड कौन है? नाइफ कौन है? RNase। बराबर? बराबर? क्लियर? कोई डाउट?
दिस इज इट। RDRP हो गया। DROSA is not needed for siRNA, DROSA is not needed for siRNA, क्लियर। RDRP मैमल्स में नहीं मिलता है, केवल ईस्ट में मिलता है, ये भी याद रखना। RDRP is not found in the mammals, is not found in the mammals, क्लियर। अब यहां से एक क्वेश्चन शुरू होता है। Almost 30 to 70% genes, almost 30 to 70% genes in the higher eukaryotes are regulated by miRNA, are regulated by MIN siRNA और RNAi और RNAi। एक बात और, it can't be written like, it can be written like miRNA, ये गलत है। It can't be written like mi-RNA, ये गलत है। It can't be written like RNA-I, ये गलत है। It can be only, this is complete mammalian interference RNA, that is a micro interference RNA, that is miRNA, short interference RNA, that is siRNA, correct, done। Now they are sometimes, Drosophila mein they are also called as RASi RNA, they are sometimes also called as RASi RNA, siRNA is also called as RASi RNA। चलिए ठीक है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज इट, दैट इज इट। ये सब पढ़ा दिया। ये चीज, एक चीज और देख सकते हो, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन। लाइन नोट कर सकते हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एक प्रोटीन है MCPIP1, Lin28 आर द नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ set of miRNA, MCPIP1 and the Lin28 are the negative regulators of miRNA, negative regulators of miRNA, क्लियर, दैट्स इट। शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया। RDRP वाला भी हो गया, ठीक। ये चीज है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ये वाली जो टेबल है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है दैट इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। कल सुबह 9:30 बजे से क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की क्लास होगी। थैंक यू, धन्यवाद।